आज की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ये हमारे जितने भी कांग्रेस के हमारे वर्कर, हमारे साथी जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, मैं सबसे पहले हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रिफ्यूजी सेल के विजय कुमार शर्मा जी गुरु जी, उनके साथ हमारे बैठे हुए हैं एडवोकेट डल्फी साहब जो एससी स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं। मेरे लेफ्ट में सरदार राजेंद्र सिंह जी जो कांग्रेस सेवा दल के प्रेसिडेंट हैं। मेरे सीनियर लीडर कांग्रेस के मंजूर मिर्जा साहब हैं। आज की जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, रिसेंटली जो जम्मू कश्मीर के अंदर, यूटी के अंदर असेंबली के जो इलेक्शन हुए हैं, बेहतरीन इलेक्शन हुए, उसमें हमारा जो इंडिया अलायंस का जो इलेक्शन लड़ा हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने, तो मुझे खुशी है कि आज हमारी गवर्नमेंट बनी हुई जिसके सीएम हैं उमर अब्दुल्ला साहब। लेकिन आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो ये है कि एक कांग्रेस उतनी परफॉर्मेंस अपनी नहीं दे पाई जितनी देनी चाहिए, जितनी लोगों को उम्मीदें थी। अगर पिछले साल 2 साल की बात की जाए, जम्मू के अंदर, जम्मू प्रॉविंस के अंदर जो लोगों की परेशानियां थी उनकी आवाज बनी हमेशा कांग्रेस। चाहे वो किसानों का मसला, चाहे वो स्मार्ट मीटर का मसला हो, चाहे वो टोल प्लाजा का मसला हो, महंगाई का हो, नौजवानी को नौकरी को डेली वेज को परमानेंट करना, बिजनेसमैन की परेशानियां, आए दिन कांग्रेस हमेशा सड़कों पर गरीब लोगों की आवाज बनती रही। और लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि कांग्रेस ही एक ऐसी जमात है जो जम्मू कश्मीर के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक अच्छी गवर्नमेंट दे सकती है। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस इस असेंबली इलेक्शन में अपनी और परफॉर्मेंस दे पाई। हम इतनी सीटें नहीं निकाल पाए जितनी लोगों को उम्मीदें थी, जहां हमें उम्मीदें थी। हमारे हर कार्यकर्ता ने रज के काम किया, दिन रात एक ही है, अपना कारोबार ने देखा, अपना सब कुछ देखा, लेकिन लोगों के काम करते जब इलेक्शन हुआ हम एकजुट। जो हमारे स्टेट प्रेसिडेंट हैं जेकेपीसीसी के तारक हमीद करा साहब, जिन्होंने इलेक्शन के कुछ दिन पहले स्टेट प्रेसिडेंट का उनका ओहदा दिया गया, उनको ये जिम्मेवारी मिलते ही इलेक्शन डिक्लेयर हो गए। लेकिन उन्होंने बड़ी ईमानदारी से, बड़ी मेहनत से खुद भी इलेक्शन लड़े और भारी वोटों से वो जीते हैं। मुझे लगता है एडवोकेट साहब 56% के 57% उन्होंने वोट लिए हैं और अच्छे मार्जिन से जीते हैं। एक तरफ हर जगह उन्होंने जाना, जोरी आना, जम्मू जाना, पुंछ जाना, अपनी कंपेनिंग भी करनी, साथ साथ में उनको यह था कि हम कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा सीटें निकालें। आज उनको ये एक बात बड़ी उनको सह नहीं पाए वो कि कांग्रेस की इतनी पोर परफॉर्मेंस कैसे रही। काम करने वाले आदमी हैं, उनका काम करने का तरीका अलग है। वो चाहते हैं कि अगर मैं प्रेसिडेंट हूं और कांग्रेस की भी को मजबूती मिलनी चाहिए। उन्होंने एक इस बात को लेकर बड़े परेशान थे वो कि हम टोटल 6 सीटें निकाल पाए, जब तक कि हम कांग्रेस 33 सीटों पर इलेक्शन लड़ रही थी। मैं जम्मू प्रॉविंस की बात करूं तो हम इतनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। अब जम्मू के हम इस एरिया की बात करके एक ही सीट हमने निकाली है, वो हमारे एडवोकेट इफ्तार अहमद जी। उन्होंने ये बात आज इंडिया कांग्रेस कमेटी एआईसीसी से बात की कि हम किस वजह से, कहां से हम कमजोर रहे कि हम सीटें निकाल पाए। एआईसीसी ने स्टेट प्रेसिडेंट तारक हमीद करा साहब को पूरी पावर दी हुई है कि आप इसकी पूरी इंक्वायरी करें
पूरी जस्टिफाइड कर रहे हैं। उन्होंने इसके लिए एक पावरफुल टीम बनाई कि हम ये देखें कि हमें किस कारण से हम इलेक्शन आ रहे हैं। ये होना भी चाहिए। इससे पहले भी हमारे स्टेट प्रेसिडेंट रहे, कई बार अगर हमारी परफॉर्मेंस हो रही तो खामोशी रही, लेकिन ये जो प्रेसिडेंट साहब है ये काम करने में विश्वास करते हैं। इन्होंने कुछ ही दिनों के अंदर ये एक लिस्ट तैयार की, एक कमेटी तैयार की, जिसके उन्होंने चेयरमैन मिस्टर रविंद्र शर्मा जी हैं, जो हमारे स्पोक पर्सन हैं, उनको इसका चेयरमैन बनाया। जहांगीर मीर जी हैं, हमारे सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, वो उसके मेंबर हैं। मिस्टर नरेश गुप्ता जी हैं, ठाकुर बलवान सिंह जी हैं, शाह मोहम्मद चौधरी साहब हैं, श्री वेद महाजन जी हैं और श्री दीनानाथ भगत जी हैं। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं बड़ा खुश हूं, मैं मुबारकबाद देता हूं हमारे जो स्टेट के प्रेसिडेंट है तारक हमीद करा साहब ने, जिन्होंने ये कमेटी बिठाई और इनको इंक्वायरी की कि हम कहां कमजोर हैं। ये बड़े दुख की बात है, कांग्रेस की परफॉर्मेंस जैसी होनी चाहिए थी वैसी नहीं हो पाई। मैं अपने स्टेट प्रेसिडेंट तारक हमीद करा साहब से यह उम्मीद करता हूं कि ये जो कमेटी बनाई है ये राइट टाइम पर अपना डिसीजन दे। कौन इन्वॉल्व है इसमें? इसमें अगर हमारे कोई वर्कर, हमारे कार्यकर्ता कोई इन्वॉल्व है, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आने वाले दिनों में जो इलेक्शन है म्युनिसिपल कमेटी के हैं, पंचायतों के हैं, अगर ऐसा काम उन्होंने किया है, ये सारे ने, उनको हम बधाई देते हैं। ऐसे स्टेप उठाए जाएं, इंक्वायरी की जाए। मैं एक बात और बताऊंगा आपको, रजौरी के अंदर हमारी जो सीट थी कांग्रेस की, कुछ ही दिन पहले उन्होंने अपना बीच में उन्होंने छोड़ा, अपना टूर छोड़कर, कैंपेनिंग छोड़कर शादा शरीफ आए, हमें ज्वाइन किया। ये पूरी टीम वहां थी हमारी। हमें ज्वाइन करा के 2 घंटे हमारे से डिस्कशन करके, उस दिन बहुत बड़ा त्यौहार था हमारे मुसलमान भाइयों का, ईद का त्यौहार था, उनकी अपनी कैंपेनिंग थी। 1 और 1 11 होते हैं। पूरी टीम ने हमारी ने उनको ज्वाइन करा के उन्होंने ये देखा कि ये अगर ये टीम आती, हमारे जो सीनियर वहां लोग हमारे साथ हैं, हमारे विजय गुरु जी हमारे सीनियर है, हमारे अशोक शर्मा जी आज जानिए वो हमारे सीनियर है, इन सब ने मिलकर तारक हमीद करा साहब को बोला कि अगर ये टीम रजौरी के अंदर हम इकट्ठे मिलकर करेंगे तो हम रजौरी की सीट अवश्य निकाल देंगे। मैं इसका पूरा मुबारकबाद देता हूं तारक हमीद करा साहब को, जिनकी मुझे एक ही वर्डिंग यादव ने बोला था पूरी टीम को कि ये रजौरी का जो इलेक्शन है ये इख्तियार साहब नहीं लड़ रहे या तारक हमीद करा साहब लड़ रहे हैं। ये बात हमारे दिलो दिमाग में बैठ गई। पूरी टीम ने एकजुट होकर एडवोकेट इख्तियार जी को लोगों ने वोट दिया। गांव गांव में आप लोग गए, उनके अंदर भी काबिलियत है, हमारे इख्तियार साहब के अंदर भी काबिलियत है, बड़े सुलझे हुए खिलाड़ी हैं वो। हमने एक सीट निकाल के तारक हमीद करा साहब के झोली में डाली। इसकी मैं मुबारकबाद तारक हमीद करा साहब को देता, जिन्होंने ईद का त्यौहार की परवाह नहीं की, अपने इलेक्शन की कैंपेनिंग को बीच में छोड़कर आए और आकर यहाँ 2-2.5 घंटे 3 घंटे यहाँ वो ज्वाइनिंग कराई। शादा श्री बाबा जी के वहां पर आपने उन्हें दुआ मांगी और वापस चापर वो चले गए। मैं कहता हूं जो उन्होंने स्टेप उठाया है, और मैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने पूरा भरोसा स्टेट प्रेसिडेंट तारक हमीद करा साहब पर उन्होंने छोड़ दिया। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ऐसे जो काम होंगे, ऐसे जो एक्शन लिए जाएंगे, वो कांग्रेस की बेहतरी के लिए, कांग्रेस की मजबूती के लिए होंगे। शुक्रिया, जय हिंद। जी बोलो। शुक्रिया सुशील जी। आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, जो एक कमेटी बनी है जिसे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कि कांग्रेस का जो सीटें जम्मू प्रोविंस में ज़्यादा नहीं निकली, एक ही सीट हम निकाल पाए हैं। तो पहले तो करा साहब को मैं एज ए स्टेट कोऑर्डिनेटर लीगल एंड एट्रोसिटी और वाइस प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी
मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया, क्योंकि हम जैसे जो लायल वर्कर हैं, जो जिन्होंने रजौरी से ये इफ्तिखार साहब को जिता के भेजा है, हम भी चाहते थे कि ऐसा हमें जब रिज़ल्ट आया तो हम भी शॉक्ड हो गए कि कांग्रेस की जम्मू प्रोविंस में कोई भी सीट नहीं निकली। लेकिन इसके पीछे कारण क्या थे, लॉजिक क्या है, क्यों नहीं वर्करों ने काम किया, या वर्करों ने काम किया है तो किस हद तक किया गया, तो ये शनाख्त होना बहुत ज़रूरी था। तो मैं करा साहब को बहुत मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम मुझे याद है कि करा साहब थोड़ा सा वो उनको वक्त मिला जब वो प्रेसिडेंट बने, उसके बाद इलेक्शन अनाउंस हो गए। इलेक्शन अनाउंस होने के कारण करा साहब ने अपना भी इलेक्शन लड़ना था, फिर भी उन्होंने बढ़ चढ़ कर पूरी स्टेट में कैंपेन किया और करा साहब ने पूरी कोशिश की कि हम सारी सीटें जीतें। लेकिन जम्मू प्रोविंस से एक निराशाजनक जो हमारे रिजल्ट मिला, तो इसके लिए जो एक कमेटी बनाई गई है, मैं करा साहब से भी ये गुजारिश करूंगा। करा साहब, हमेशा यही होता है कि जो काम करने वाले वर्कर हैं, जिनके पीछे लोग हैं, उन्हें इग्नोर करके कुछ चारपुरुष लोगों को आगे लाया जाता है। चारपुरुष लोगों को आगे लाने से वो तंजीम खत्म होती है और उस तंजीम के साथ लोग नहीं जुड़ते। मैं चाहता हूँ कि आप इस कमेटी के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खुद विजिट करें, लोगों से रिव्यू लें, लोगों से पूछें किन लोगों ने इलेक्शन में काम किया है, किन लोगों के पीछे लोग हैं, उन लोगों को आगे लाया जाए ताकि उन लोगों को जगह दी जाए, तंजीम में अच्छे ओहदे दिए जाएं, ताकि वो आने वाले वक्त में और भी लोगों को जोड़ सकें और तंजीम को मजबूत करें। अगर ऐसा ना हुआ तो अगर चारपड़ोसी से उन लोगों को आगे लाया गया जिन लोगों के पास 2-2 वोट नहीं होते लेकिन ओहदे उनके पास बड़े होते हैं, तो ऐसे लोगों को हम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और हमारी तंजीम भी बर्दाश्त नहीं करेगी। तो इसलिए इसके लिए आपको हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक रिव्यू लेना चाहिए, रिव्यू मीटिंग लेनी चाहिए और किन लोगों ने काम किया इसकी एक रिपोर्ट तैयार करके ऊपर भेजनी चाहिए दिल्ली में, अपने राहुल साहब से के पास भेजना चाहिए, प्रियंका गांधी जी के पास भेजनी चाहिए, ताकि उन लोगों को अप्रिसिएशन मिले और वो लोग अच्छे अच्छे लोगों को और भी लाया जाए तंजीम में, जिनकी लोगों की कमी है, जिनकी वजह से जो हमारी तंजीम में काम नहीं किया, जिन्होंने जो हमारी तंजीम के साथ नहीं जुड़े। सबसे पहले हमें शनाख्त करके अच्छे अच्छे लोगों को तंजीम में लाना है, ताकि आने वाले वक्त में हमें कोई परेशानी ना आए। पंचायती इलेक्शन हो रहे हैं, वार्ड के इलेक्शन हो रहे हैं, हमारे सरपंची इलेक्शन आ रहे हैं, जिनमें अच्छे अच्छे लोगों को सीट दी जाए, शनाख्त की जाए, ताकि उस फील्ड में हम कामयाब रहें। तो बाकी ज़्यादा ना कुछ कहते हुए मैं करा साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने ये कमेटी बनाई है। और एक चीज़ करा साहब से ये भी अपील करता हूँ कि रजौरी पुंछ से उन्होंने रजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी से या मंजाकोट दराल कॉन्स्टिट्यूंसी से हमारा कोई भी आदमी नहीं लिया, लिहाजा इस कमेटी में एक आदमी वो भी रखना चाहिए था, ताकि हमें और हेल्प मिलती और क्लियरेंस आती कि मंजाकोट की सीट हमने क्यों आई। शुक्रिया। देखिए जी, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रजौरी डिस्ट्रिक्ट में दी जा रही है, इसका मेन कारण है कि हाल ही में जो इलेक्शन हुए जम्मू कश्मीर के अंदर, तो अगर देखा जाए तो हमारा जम्मू जो सूबा है, पूरे सूबे में एक सीट जो कांग्रेस की हमने निकाली है वो कितापीर पंचायत रजौरी से। तो अगर देखा जाए तो जो हमारी बाकी की सीटें 5 निकली हैं वो कश्मीर से निकली हैं, कश्मीर वाली साइड से। हम मुबारकबाद देते हैं ये जो हमारी 6 सीटें निकली हैं हमारे स्टेट प्रेसिडेंट करा साहब को। लेकिन इसमें ये सीटें निकलने के बावजूद हमें ये था कि हमारी जो कांग्रेस और एनसी का अलायंस जो है, इसमें हमारे कुछ मंत्री लिए जाएंगे। खैर, इसमें हमें कोई ऐसी बात नहीं। हमारे डिप्टी सीएम यहाँ से सुरेंद्र चौधरी जी को लिया गया कितापीर पंचायत से, और अगर कांग्रेस हमारी 10 से 15 सीटें लेती तो इसमें एक बड़ी हमें खुशी होती। लेकिन आज हमें बड़े दुख के साथ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि हमारी जो ये 6 सीटें निकली हैं ये तो मुबारक है, लेकिन जो हमारी कम से कम 20 सीटें कम निकली हैं उसके लिए कौन से हमारा। आज जम्मू कश्मीर के अंदर स्टेट प्रेसिडेंट जो हमारे आए हैं तारक अमीद करा साहब, ये एक बड़े तजर्बेकार आदमी हैं, बड़े एक सियासी आदमी हैं, बड़े पुराने सियासी आदमी हैं। इनकी वजह से हमारी ये जो 6 सीटें निकली हैं। लेकिन इससे पहले जो कांग्रेस काम करती रही, जैसे हमारी कांग्रेस जो है ये वो जमात है कि जिसने हिंदुस्तान को आजाद करवाया। और जब कांग्रेस हमारी 2014 के बाद पीछे जा रही थी पूरे हिंदुस्तान में,
तो जब राहुल गांधी साहब ने एक स्टेप लिया, जो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा जब पठानकोट क्रॉस किया तो एक सैलाब आ गया जम्मू कश्मीर के अंदर, और जितने कांग्रेस के लोग थे वो सड़कों पर नंगे पांव निकल पड़े। और हमें देखने में ये लगा कि कांग्रेस जो है जम्मू कश्मीर के अंदर 20 से 25 सीटें लेगी, लेकिन बड़ी शर्म की बात हमें हम खुद हो रही है कि हमारी जो 6 सीटें निकली हैं, बाकी की सीटें हमारे हाथ से गई हैं। ये किसकी लापरवाही की वजह से गई हैं? जो लोग जम्मू के अंदर बैठ के राजौरी का डिसीजन लेते हैं या पुंछ का डिसीजन लेते हैं या कश्मीर का डिसीजन लेते हैं, उन लोगों को बिल्कुल उनकी निशानदेही की जाए। जो हमारी सीटों का नुकसान हुआ है उसका जिम्मेदार कौन है? मैं यहां तारक अमीर करा साहब को मुबारकबाद देता हूं कि उनको चंद दिन हुए कांग्रेस ज्वाइन किए हुए और फिर भी हमें 6 सीटें ली हैं। लेकिन जो हमारी बाकी की सीटें गई हैं, जो इतने बड़े लीडर हमारे हार गए, जम्मू से हार गए, कठुआ से हार गए, दूसरी जगह से हार गए, इसका हमें बड़ा अफसोस है। लेकिन हम तारक अमीर साहब से उम्मीद रखते हैं कि आप सही इंक्वायरी करेंगे और इसका सही मैसेज दिल्ली तक जाएगा कि किन लोगों ने कांग्रेस के अंदर लापरवाही की है। वो लापरवाही भी करें, वो खड़पंच भी बने, ये चीज हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर यही चीज हुई तो हम मैं एज ए रिफ्यूजी प्रेसिडेंट होने के नाते, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते, पिछले कई सालों से कांग्रेस से हम लोग जुड़े हुए हैं, हमारे बाप दादा जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर इसी तरह लापरवाही हुई तो हम एक पूरी टीम लेके 50 आदमियों की दिल्ली के लिए जाएंगे और दिल्ली राहुल गांधी साहब उनको पूरी बात उनके टेबल पर रखेंगे, फैसला वहां से होगा। ये जितनी भी लापरवाही हुई हमारे इस इलेक्शन में, हम इसके लिए खुद बड़े शर्मिंदा हैं। ये हमारी सीटें जो राजौरी की सीटें मिस्टर इफ्तिखार ने जीती है, ये भी हमने बड़ी मेहनत की। हमारे चंद साथी जो है दूसरी पार्टी छोड़ के डीपीएपी, उनको हमने यहां लाया मिलते करके, और ये जो सीट है बड़े कम वोटों से हम जीते। ये भी सीट हमारे हाथ से जाने वाली थी। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं करा साहब स्टेट प्रेसिडेंट को कि जिन्होंने इतने कीमती टाइम पर अपना इलेक्शन छोड़ के राजौरी का दौरा किया और हम लोगों की बात सुनी और हमारी ये सीट निकली। हम बाकी जगह से भी सीट हारे, हम थाना मंडी सीट से हारे, हम जम्मू की सीटें सारी हार गए, हम और भी कई जगह से सीटें हारे। लेकिन आज फिर यहाँ के चीफ मिनिस्टर एनसी के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस अलायंस के साथ हम जुड़े हैं। हम कोई ऐसी बात नहीं करना चाहते, हम फिर भी हमारा अलायंस कामयाब है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं तारक अमीर करा साहब को कि अगर आप ये इस कमेटी में कोई आप सख्ती से काम लें जिन लोगों ने लापरवाही की है। अगर कोई बंदा लापरवाही में पकड़ा जाता है या पाया जाता है तो उसको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। अगर आप ये कार्रवाई नहीं करेंगे तो मैं आपको वादा करता हूं, मैं 50 आदमी लेकर दिल्ली की तरफ कूच करूंगा 15 दिन के अंदर, और सारी बात राहुल गांधी के टेबल पर रखेंगे, फिर वहां से फैसला होगा। शुक्रिया धन्यवाद। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के सीनियर लीडर सुशील शर्मा जी, विजय गुरु जी, मंजूर जी, मैं आज ये कहता हूँ कि जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, हमारी जो स्टेट के अंदर इलेक्शन के हुए उसके कारण आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जा रही है। मैं कहता हूँ कि रिसेंटली हमारे करस साहब जो स्टेट प्रेसिडेंट है, रिसेंटली उन्होंने ज्वाइनिंग की, उसके बाद इलेक्शन आ गए। और आज का मुद्दा हमारा यह है कि जो हमने इलेक्शन लड़ा स्टेट पूरी में, उसमें हमें 6 सीटें मिली। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि जो पीछे हमारे प्रेसिडेंट थे या जितनी भी हमारी कमेटियां थी, उन्होंने काम नहीं किया। उसका कारण हमें आज ये पता चला कि आज जितना भी जम्मू के अंदर, पीर पंजाल के अंदर हमारी एक ही सीट मिली। मैं कहता हूं हमें शर्म की बात है कि ये जो पीछे कांग्रेसी, हमारे कांग्रेसी जो भाई काम करते हैं कांग्रेस में और वोट देते हैं किसी और पार्टी को, ये जम्मू की हार हुई है, ये हमारी हार हुई है। इस बात का हमें दुख है। क्यों दुख है? कि ये जो 6 सीटें थी हमारी, ये हमारी कम से कम हमें 15 सीटें हमें मिले, 20 सीटें मिले। हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कंधे से कंधा मिला के हम 8-10 अपने मंत्री बनाए, मगर हमें यह है कि आज ये दुख की बात है कि हमें जम्मू से एक सीट नहीं मिली। उसका कारण यह है कि जो हमारे प्रेसिडेंट थे, पहले प्रेसिडेंट थे, उन्होंने काम नहीं किया। जो जितने वर्कर थे उन्होंने काम नहीं किया। रिसेंटली जिस दिन ज्वाइनिंग हुई उसके बाद इलेक्शन की
नोटिफिकेशन आ गई और हमारे करा साहब अपना भी इलेक्शन लड़ना था और स्टेट को भी चलाना था, फिर भी उन्होंने हिम्मत की 6 सीटें निकाली हैं। मैं कहता हूं उनको मुबारकबाद देता हूं करा साहब को कि जो आपने आते समय इतना काम किया। मैं ये कहता हूं कि अगर 1 साल करा साहब को दिया होता, हमारी 30 सीटें होती जम्मू कश्मीर के अंदर। ये जब हमारी नलायकी की वजह से हमारी जितनी कमेटियां हैं, हमारे प्रेसिडेंट है डिस्ट्रिक्ट के, उन्होंने काम ही नहीं किया, उसकी वजह से हमें ये भुगतना पड़ा। मैं ये कहता हूं कि जो भी काम करेगा उसको पार्टी के अंदर रखो, जैसे विजय गुरु जी ने कहा, जो काम नहीं करता उसको पार्टी से बाहर निकाला जाए। और ये काम किया। अभी रिसेंटली करा साहब ने एक लिस्ट बनाई जम्मू कश्मीर के अंदर, जो वर्कर, जो प्रेसिडेंट, जो हमारा छोटा भाई, जो बहन जो काम नहीं करेगा उसको पार्टी से बाहर निकाला जाए। और एक और बात है, जो हमारे साथ गद्दारी करेगा, करा साहब के ऐसी है, करा साहब ने एमपी की कुर्सी को लात मार दी थी, वो कुर्सी के भूखे नहीं है। क्यों? कि उनको काम चाहिए, उनको वर्कर को इज्जत चाहिए। जो वर्कर काम करेगा उनको वो वर्कर अच्छा लगता है। जो वर्कर काम नहीं करेगा, चापलूसी करेगा, जिसके साथ 1 वोट नहीं होगा, 2 वोट नहीं होंगे, चमचागिरी करेगा, करा साहब को वो चीज नहीं अच्छी लगेगी। करा साहब ने राहुल जी से बात की, खड़का साहब से बात की, उन्होंने एक लिस्ट बनवाई कि जो हमारी कमी है जम्मू कश्मीर के अंदर, वो कमियां पूरी की जाए। उसकी लिस्ट बनी, चेयरमैन हमारे रविंद्र रैना जी बने, पूरी लिस्ट बनी है। और मैं ये कहता हूं कि इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए, ये हमारी कमजोरी कहां पे है। मैं इस पे